है, अपना तन मन धन सब कुछ गुरुदेव के चरणों में न्योछावर कर देना है। वाणी गरीब सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, सिर के साटे पाइए अवगत अलख अनाथ। मोक्ष प्राप्ति तो सिर अर्थात शीश के बदले भी मिल जाए तो कुछ भी बात नहीं है। भाई सिर तो हमारा वैसे भी जाना है, अगर मोक्ष नहीं हुआ तो ये काल हर जन्म में वैसे भी तो हमें मारता ही है, दुर्गति से मारता है। तो इसलिए परमात्मा ने भी कहा है कि कोटि शीश तूने दे दिए यम राजा की फेट। फेट होती है झटके से जबरदस्ती लेना। कोटि शीश तूने दे दिए यम राजा की फेट, और एक शीश देकर देख ले सतगुरु अपने की भेंट। भेंट होती है प्यार से समर्पण करना। यानी काल तो तुझे वैसे भी मारेगा और मार ही रहा है, अब तुझे जो ये मनुष्य जन्म मिला है अब ये ज्ञान समझ कर, और सिर अपने गुरुजी के चरणों में भेंट अर्थात समर्पित करने का मतलब है हर प्रकार से गुरुजी की मर्यादाओं के लिए दृढ़ हो जाना, कि चाहे कोई हानि हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे बेइज्जती हो, चाहे कुछ भी हो, अब मैं अपने गुरुजी की मर्यादाओं को नहीं तोड़ूंगा। उसको कहते हैं अपना शीश, अपनी इच्छाएं अपने गुरुजी के चरणों में समर्पित कर देना। गरीब सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, सिर के साटे पाइए अवगत अलख अनाथ। मोक्ष प्राप्ति तो सिर शीश के बदले भी मिल जाए तो कुछ भी बात नहीं। वैसे तो बिना शीश दिए सत्य भक्ति से मोक्ष मिल जाता है। बड़ी बात करते हैं कि यदि सिर के बदले भी मोक्ष मिल जाए तो प्राप्त करने योग्य है। सिर के सौदे भी भगवान मिले तो प्राप्त कीजिए। यदि भक्ति मार्ग में जीवन भय से विचलित हो गया तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। यदि किसी रोग के कारण मृत्यु हो गई फिर क्या हाथ आया? भगवान भी गया और जीवन भी गया। उदाहरण सत्य कथा, एक जवान फौज में भर्ती हो गया, कुछ समय पश्चात कारगिल का युद्ध हो गया, डर के मारे घर को भाग लिया, रास्ते में दुर्घटना में मारा गया। यदि मोर्चे में मरता यानी कारगिल में लड़ाई में मरता तो वीर गति को प्राप्त होता तथा परिवार को बहुत सारा धन सरकार देती। घर का रहा न घाट का। इसलिए परमात्मा प्राप्ति के लिए जो भी कुर्बानी करनी पड़े मोक्ष हासिल करना चाहिए।